इस टाइम अगर अनंत अंबानी की शादी के बाद किसी चीज़ की चर्चा है वो है बीएसएनएल की। 2023 में हनी सिंह का भले ही कमबैक ना हो पाया हो, पर 2024 में बीएसएनएल का कमबैक 100% हो रहा है। बीएसएनएल ने अभी अपना 5G प्लान लॉन्च कर दिया है। बीएसएनएल का वैसे तो 4G ढंग से चलता नहीं, पर उन्होंने अभी 5G प्लान लॉन्च कर दिया है। बीएसएनएल का कहना है कि वो 2024 में उनकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो सॉल्व करेगी और 4G को अच्छे से चलाएगी और 2025 में वो कम्प्लीटली 5G हो जाएगी। और इसे देखकर लोगों ने बीएसएनएल को काफी सपोर्ट किया है। ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं पोर्ट टू बीएसएनएल, आई सपोर्ट बीएसएनएल। और यहाँ तक कि कई सारे लोगों ने तो अपनी सिम बीएसएनएल में पोर्ट करानी चालू भी कर दी है। पर आखिर एकदम से ऐसा हुआ क्या जो बीएसएनएल का कमबैक हो गया और इसके पीछे टाटा ग्रुप का कितना हाथ है, आज जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर बीएसएनएल का इतना बुरा हाल क्यों हुआ था। बीएसएनएल, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय संचार निगम लिमिटेड, इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में। ये एक सरकारी नेटवर्क कंपनी है जिसका पर्पस था भारत के हर कोने में कनेक्टिविटी पहुंचाना और इसके लिए बीएसएनएल ने काफी अच्छा काम किया। इंडिया के जितने भी दूर दराज के इलाके थे, गांव देहात के इलाके थे, बीएसएनएल ने वहां पे अपने टावर लगाए और वहां के लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी। क्योंकि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी थी तो इसके जो रिचार्ज रेट थे वो काफी कम थे, पर इसके बावजूद भी ये हर साल प्रॉफिटेबल होती थी। और उस टाइम इंडिया में काफी सारी नेटवर्क कंपनी थी, आपको जिन जिन के नाम पता है आप मुझे कमेंट में बताइए। उसके बावजूद भी बीएसएनएल ने मार्केट में काफी अच्छी पकड़ बनाई। बीएसएनएल ने 10 साल में कभी लॉस नहीं किया। ये सरकार के लिए कैश काउ बन गई थी। पर बीएसएनएल के साथ 2008 के आसपास कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे बीएसएनएल का डाउनफॉल शुरू हो गया। जैसे उस टाइम के टेलीकॉम मिनिस्टर ने अपने घर पे बीएसएनएल की 300 से ज्यादा कनेक्शन ले रखे थे। जांच करने पर पता चला कि वो उससे अपना प्राइवेट कंपनी का नेटवर्क सन टीवी नेटवर्क चला रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा घोटाला जिसे 2G स्कैम कहते हैं, ये पूरा घोटाला 1.76 लाख करोड़ का था। इसके अलावा और जांच करी गई तो बीएसएनएल के टेंडर में भी गड़बड़ी पाई गई। जो बड़ी बड़ी कंपनी थी जैसे नोकिया, उनको तो टेंडर मिल नहीं रहे थे। वहीं काफी छोटी कंपनी जिनका कोई अता पता नहीं था, कल परसों ही बनी है, उनको टेंडर दिए जा रहे थे। तो इन सब घोटालों की वजह से बीएसएनएल की ग्रोथ पे एक लगाम लग गई थी। वहीं दूसरे प्राइवेट प्लेयर टाइम के साथ अपने आप को इंप्रूव कर रहे थे, अपनी कनेक्टिविटी और सर्विस दोनों को वो इंप्रूव करते जा रहे थे। और उस टाइम तक 3G भी आ गया था तो लोग 3G पे स्विच कर रहे थे, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स काफी अच्छे से प्रोवाइड कर रहे थे और उनकी सर्विस बीएसएनएल से बेहतर थी। बीएसएनएल वही पुराने तौर तरीके से काम कर रहा था, जिसकी वजह से टाइम के साथ उसका मार्केट शेयर गिरता जा रहा था। अब वो लोग जिनको इंटरनेट यूज करना था वो प्राइवेट प्लेयर की ओर स्विच हो रहे थे, क्योंकि बीएसएनएल की कनेक्टिविटी भी खराब होती जा रही थी और उनकी सर्विस भी बेकार होती जा रही थी। तो वो लोग जिन्हें इंटरनेट का कोई काम नहीं है, सिर्फ फोन पर बात करनी है, वही लोग अब बीएसएनएल के कस्टमर थे। फिर बीएसएनएल की इस बुरी हालत को बद से बदतर कर दिया जियो की इस आंधी ने। बाकी प्लेयर्स को तो उसने चोट पहुंचाई, पर बीएसएनएल की तो कमर ही तोड़ कर रख दी। क्योंकि लोगों को 4G इंटरनेट मिल रहा था, वो भी फ्री में, तो लोग जियो पे स्विच कर रहे थे। वही काफी लोग जो पहले इंटरनेट नहीं चलाते थे, उन्होंने जियो के फ्री 4G इंटरनेट की वजह से मोबाइल में इंटरनेट चलाना शुरू करा। और अगर एक बार किसी को 4G इंटरनेट स्पीड का चस्का लग जाए, वो वापस 3G में नहीं जाएगा, फिर चाहे उसे उसके लिए बाद में पैसे क्यों ना देना पड़े। और इस वजह से बीएसएनएल का मार्केट शेयर साल दर साल कम होता गया। पर इतनी बुरी हालत के बाद भी बीएसएनएल कभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि बीएसएनएल ने कई ऐसी जगह कनेक्शन लगा रखे थे जहां प्राइवेट प्लेयर नहीं पहुंचे थे। तो कई लोग जिन्हें सिर्फ मोबाइल पर बात करनी थी वो बीएसएनएल का ही इस्तेमाल कर रहे थे। और दूसरी चीज की गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को कभी बंद नहीं होने दिया, क्योंकि अगर एनडीए सरकार के अंदर बीएसएनएल बंद हो जाता तो इसका सारा दोष सरकार पे आता। क्योंकि बीएसएनएल देश की एकलौती गवर्नमेंट नेटवर्क कंपनी थी, जो कि अगर बंद हो जाती तो पॉलिटिकली सरकार को इसका काफी नुकसान होता। तो सरकार ने जैसे तैसे बीएसएनएल को कभी बंद नहीं होने दिया और उसे चालू रखा। पर इस टाइम तक मार्केट में एक मोनोपोली बन गई थी। पहले जितने प्लेयर्स थे आधे तो बाहर हो गए थे। अब मार्केट में एयरटेल, जियो, वोडाफोन और आइडिया जो मिलकर वीआई हो गए थे, बस यही बचे थे। और बीएसएनएल बहुत ही लिमिटेड मार्केट शेयर के साथ वेंटिलेटर पे बस सांस ले रहा था, क्योंकि मार्केट में इन 3 कंपनियों की एक तानाशाही बन गई थी। तो लोग इससे काफी परेशान थे, क्योंकि अगर आप रिसेंट टाइम में देखोगे तो मोबाइल रिचार्ज काफी महंगे हो गए कुछ टाइम में ही, जिससे लोग काफी नाराज है। अभी एक आदमी ने तो यूं वीडियो बना दी कि अनंत अंबानी की शादी में जो इंटरनेशनल स्टार नाच रहे हैं ये अंबानियों ने नहीं, हमने बुलाए हैं, क्योंकि इससे जियो अब रिचार्ज महंगा करके हमसे वसूलेगा। और ऐसा हुआ भी। आप ये वीडियो देखिए। और फिर जस्टिन बीबर नचा दिया भाई। मुकेश अंबानी में तो बहुत पैसा है, जस्टिन बीबर नचा दिया। मुकेश अंबानी ने नचाया भाई, तुमने नचाया। जियो का 666 वाला पैक 749 का हो गया है, अभी मैंने रिचार्ज कराया। और 666 वाले पैक में 84 डेज की बजाय 70 डेज हो गई वैलिडिटी। तो तुम नचा
और फिर एयरटेल और वीआई ने भी अपने रिचार्ज महंगे कर दिए। इससे लोग काफी परेशान थे, तो ऐसे में लोगों को याद आई बीएसएनएल की। और फिर जब मार्केट में खबर आई कि बीएसएनएल अपनी वापसी कर रहा है, तो लोगों ने बीएसएनएल को जमकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ट्विटर पे हैशटैग चलने लगे बीएसएनएल के रिलेटेड और लोगों ने अपनी सिम बीएसएनएल में पोर्ट करानी शुरू कर दी। अब हुआ क्या है, बीएसएनएल ने टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, उसके साथ एक 15,000 करोड़ की डील साइन करी है, जिसमें बीएसएनएल के जो भी कनेक्टिविटी इशू है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जितने भी इशू है, वो 2024 के अंदर सोल्व कर देगी और 2025 में कंप्लीटली 5G हो जाएगी। और जो बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान है वो बाकियों से आधे और ज्यादा ड्यूरेशन के लिए हैं। और यहाँ तक कि बीएसएनएल ने नए एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट भी चालू कर दी है, जो कि ये सिग्नल करता है कि बीएसएनएल का पक्का कमबैक हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।